इनकलाब दोस्तों, जय जवान जय किसान। अभी आपको मैं दो ही बात बोलूँगा, ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझना आपका काम है, समझो तो ठीक है, न समझो तो आपका काम है। अभी जो हमारे देश में घटनाएं हो रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यह पूरी एक साजिश के तहत हो रही है। यानी कि अपनी एक गलती को छुपाने के लिए ये नेता लोग बहुत ऐसी गंदी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी जो मासूम बहन बेटी है वो इस चीज़ की शिकार हो रही है। और हम लोग इस चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी साजिश एक है, उनका मेन मुद्दा भटकाना क्या है किसानों को। किसानों का मुद्दा है किसान, युवा और छात्र, क्योंकि उनका जो भविष्य जितना तबाह हुआ है शायद किसी का भी नहीं हुआ है इस चीज़ में। ये जो किसान का बिल था उसको लेकर ये आप लोग भटका रहे हैं। जो जितनी भी हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे मासूमों के साथ, ये सिर्फ किसानों को गुमराह करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए। हमारे देश में जब हमारे लिए इंसाफ के लिए जस्टिस लोया साहब थे, जो हमारे हक के लिए सही चल रहे थे, और दूसरे थे संजीव भट्ट गुजरात से, जो आईपीएस अधिकारी थे। ये हमारे हर चीज़ मुद्दे को ये लोग सही फैसला देने का हौसला रखते थे, और जो गलत होते थे उसके खिलाफ लड़ने की भी हिम्मत रखते थे। तो आप लोगों को, मेरे को लगता है, दो चार संगठनों की और ज़रूरत है समाज में आग लगाने के लिए और धर्म के नाम पर गुमराह करने के लिए। और किसानों के संगठन नाम से बनेंगे जो किसानों को पिटवाने के लिए और किसानों को गुमराह करने के लिए। आप इनकी चाल को कब समझोगे? कब समझोगे आप इनकी चाल को? आप नहीं समझो, क्योंकि आपके लिए जो फ़ायदा होता है उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है, आप उसकी आवाज़ छोड़ के और जो आपको जो गुमराह करते हैं उनकी तरफ दौड़ना आपका एक पेशा हो चुका है। चाहे आपकी कमर पीटे या आपके जो परिवार में किसी भी प्रकार का ये नेता लोग अच्छा करे या अत्याचार करे, आपके बच्चों के साथ करे या आपके साथ करे, आप लोग नहीं जागने वाले हो। इसी चीज़ की ये बुज़दिली आप लोगों को एकदम कमज़ोर कर रही है और आपको मरवा रही है। अब आप खुद सोचिए कि या तो चुनाव आते हैं उस टाइम में ऐसी घटनाएं होती है, या फिर जो अपने इंसाफ के लिए कोई आंदोलन करता है उस टाइम में लोग इस तरीके से साजिश रचते हैं, नेता लोग, संगठन लोग सब मिलके, कि इस चीज़ से इनको कैसे भड़काया जाए और कैसे भटकाया जाए। एक संगठन काम करता है भड़काने का और नेता करते हैं भटकाने का। दोनों का मकसद एक ही है कि उसको पैसा मिलता है, उसको वोट मिलते हैं, वो सत्ता में आता है, फिर जनता को अपनी गुलाम बनाता है और उनको पैसा मिलता है, वो करोड़पति से अरबपति बनते हैं। आपका ही पैसा आपको ही कमज़ोर कर रहा है। आप जल्दी इनकी चाल को समझ लोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। आप जितनी जल्दी इनकी चाल को समझोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। और आप जब तक इनकी चाल को न समझोगे तब तक आप कमज़ोर होते रहोगे, और फिर आपको इस तरीके से गुलाम बना लेंगे जैसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। लेकिन उस टाइम उन जवानों में भी हिम्मत थी, एक नारे के साथ वो सब इकट्ठे हो गए थे और एक हो गए थे और आज़ादी का बिगुल बजाया था। अब अगर वो स्थिति हो गई तो मेरे को तो लगता है कि लड़ने के लिए आप लोग में इतनी हिम्मत नहीं है, संभव नहीं है। जब आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते हो, जो अत्याचार होते हैं उसके लिए नहीं बोल सकते हो, तो गुलामी में तो लड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए। कितने प्राण देने पड़ते हैं, कितने अपनों को खोना पड़ता है, वो ताकत आप में नहीं है। जब आप आज इस मुसीबत से नहीं लड़ सकते, आपको जो भटका रहे हैं और भड़का रहे हैं उनके खिलाफ आप उनका साथ नहीं छोड़ रहे हो, जब तक उनका साथ नहीं छोड़ोगे तब तक आप जिल्लत से जीते रहोगे और हर जगह आप कमज़ोर होते रहोगे। ये लिख के ले लो आप। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जो सज़ा दोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। हमारा मकसद कोई भड़काना नहीं है,
हमारा मकसद कोई भटकाना नहीं है, हमारा मकसद कोई नफरत फैलाने का काम नहीं है। इनकलाब का एक ही मकसद हमेशा रहा है कि भी देश को मजबूत करे, देशवासियों को मजबूत करे और उनको सही मार्ग दिखाए कि भी कैसे खुद को बचाया जा सकता है, खुद को कैसे मजबूत किया जा सकता है। और इनकलाब न किसी नेता का मोहताज है, न किसी संगठन का मोहताज है, और न किसी दलाली करता है, न किसी से रामखोरी करता है, न किसी से के दबाव में आता है, न किसी से डरता है, और न किसी के आगे बिकता है, और न कभी किसी आगे झुकता है। आपको हर तरीके से गुमराह कर रहे हैं, नेट के नाम पर आपको कमज़ोर कर रहे हैं। पहले बोले थे कि जियो का जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, आपको फ्री मिलेगा। लास्ट में जाके उसकी आपसे इस तरीके से इनकम की है लोगों ने कि लॉकडाउन के अंदर जियो ने 12 लाख करोड़ यानी कि लॉकडाउन के अंदर कमाए, कोरोना के नाम से। 12 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? जो पहले बोलते थे ये कंपनी है उद्योगपतियों की, 5 लाख करोड़ की है, जैसे लॉकडाउन हुआ ये 12 लाख करोड़ पर पहुंच गए, 20 लाख करोड़ पर पहुंच गए। कहाँ से आ रहे हैं? और बाकी आप लोगों को गुमराह होने में बाकी क्या है? अब आपको सोचना है कि आपको खुद को मजबूत होना है और सही तरीके से आपको लड़ना है। तो एक बार आपको सबको मिलके इनकलाब को फिर से पैदा करना होगा और इनकलाब को मजबूती से लेके साथ में लड़ना होगा, तब जाके हम लोग इस जंग को जीत सकते हैं। और नेता लोग भी अत्याचार करने से 4 बार सोचेंगे, क्योंकि नेताओं की एक साजिश हो चुकी है कि देश को कैसे कमज़ोर करे। बस उनको अपनी तिजोरियाँ भरनी है। स्विच बैंकों में देखो, आज नेता है, हर नेताओं के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी रहती है। नेताओं छोड़े एक विधायक को ले लीजिए आप, वो भी ऐसे करोड़पति खरबपति बन चुके हैं और आपको कमज़ोर कर रहे हैं। समझना आपको है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7425878589।